Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's day 5 of our 100 day study challenge. आज का गोल है एक स्ट्रॉन्ग स्टडी रूटीन मेंटेन करना. लेट्स सी. तो सबसे फर्स्ट पे मैंने करा मेरा स्टडी टेबल क्लीन और उसके बाद में प्रिपेयर की टू डू लिस्ट. टू डू लिस्ट में मैंने सबसे फर्स्ट में इंग्लिश, कांट, देन सीए एंड उसके बाद में रीजनिंग और लास्ट में फुल मॉक भी मेंशन करा है. लेट्स सी कितना टारगेट हम कंप्लीट कर पाते हैं. और आज भी मैंने अपनी स्टडी की शुरुआत की थी एडिटोरियल के साथ में और साथ ही में वोकैब भी नोट डाउन करी और आइडेंटिफाई करने की टोन आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस की. लाइक सर जो क्वेश्चंस करवाते हैं या फिर वोकैब नोट डाउन करवाते हैं तो मैं साथ ही साथ में कर लेती हूँ. और मैं अभिषेक सर अनुभव सर का करती हूँ, सॉरी अनुभव सर का एडिटोरियल करती हूँ. और एडिटोरियल को लेके भी कुछ लोगों का क्वेश्चन था. तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को किसका करना है. जिसका आपको समझ आता है आप उसी को रेफ़र कर सकते हो. निमिषा बंसल मैम है, अनुभव सर है, विशाल सर है एंड और भी बहुत से फैकल्टीज़ हैं. आप वाईटी पे सर्च कर सकते हो. जिसका आपको अच्छा लगता है उसी का कर सकते हो. एंड वोकैब अगर आपको लिखने से याद होता है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही पीडीएफ से या फिर वीडियो से भी लर्न कर सकते हो. और उसके बाद में मैंने की थी सर की ही एक और क्लास सुपर मॉक की. और इंग्लिश में साथ ही में मैंने करे थे लेट पीडीएफ सॉल्व और मुझे लगे थे 2.5 घंटे इंग्लिश में. और उसके बाद में फिर मैंने लिया था छोटा सा ब्रेक और फिर मैंने स्टार्ट किया था सीए जो कि मैं करती हूँ अभिजीत सर का. और साथ में मैंने एक और अभिजीत सर की क्लास की थी जीए की. इसे कंप्लीट करने के बाद में मैंने करी थी रीजनिंग की एक क्लास जो कि सौरभ सर की है. ये सुपर मॉक है, ये सर भी मतलब यूट्यूब पे ही आ रही है. सौरभ सर के इस टाइम पे करंट टाइम में ले रहे हैं. ये क्लास भी काफ़ी अच्छा था. इसमें सर ने मैक्सिमम पजल ही प्रैक्टिस करवाए थे. और इसे करने के बाद में मैंने ले लिया था ब्रेक और फिर की थी हमने थर्ड स्लॉट में शांतनु सर की एक क्लास. और ये शांतनु सर का भी लाइक कि ऐसा 30 मिनट्स करवाते हैं. इसमें डीआई एंड अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ये मतलब इसका मेन फोकस डीआई एंड अरिथमेटिक पे ही अगर आप लोग करना चाहो. और उसके बाद में मैंने साथ ही में किया था एक आरसी की क्लास की थी वरुण चित्रा सर की. और उसके बाद में हमने ले लिया था ब्रेक. फिर मेरी स्टडी स्टार्ट हुई थी डायरेक्ट नाइट में, जिसमें फर्स्ट में मैंने स्टार्ट करा था बेसिक मैथ से बिकॉज आज मेरी मॉर्निंग में हो नहीं पाई थी. और उसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे बुक से जो कि एक एग्ज़ाम कार्ड की ये बुक है. इस बुक से मैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही मेंशन है. तो इससे मैंने डीआई के सेट प्रैक्टिस किए थे और स्पीड टेस्ट के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस किए थे. डीआई की मैंने प्री लेवल्स की थी 7 to 8 प्री प्लस मेंस लेवल के थे, लेकिन 7 to 8 आईबीपीएस, पीओ एंड आरआरपीएस में मिक्स क्वेश्चन है. एग्जाम वगैरह एक्सप्लेन किया हुआ बताया हुआ है कौन से एग्जाम से. तो उसी टाइप में 7 to 8 सेट थे जो मैंने प्रैक्टिस किए थे. एंड काफ़ी कुछ मतलब अगर कहीं प्रॉब्लम होती तो साथ ही में सोल्यूशन भी प्रोवाइड था, तो वो मैंने कर लिया. आज मैंने स्क्रीन टाइम थोड़ा कम मैनेज किया, तो जो भी प्रैक्टिस करनी थी वो मैंने बुक से ही की है. और इसे करने के बाद में मैंने एक आईबीपीएस पीओ दिशा पब्लिकेशन की बुक है, तो इस बुक से एक मैंने सेट भी लगाया था जो कि मैंने रीजनिंग के जो पजल्स थे वो सॉल्व किए थे. एंड साथ ही में इसमें जो इंग्लिश का सेशन दिया हुआ था सेट पे, तो वो मैंने इंग्लिश का सेशन अटेम्प्ट किया था बिकॉज़ मेरी आज इंग्लिश की और कहीं से ज़्यादा प्रैक्टिस हुई नहीं थी. मैंने क्लासेस देखे थे एंड एडिट पीडीएफ की थी, तो फिर मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चन थे जो इंग्लिश के एंड रीजनिंग के, वो मैंने इसी बुक से सॉल्व कर लिए थे. एंड कुछ तो बन गए थे और कुछ नहीं भी बन रहे थे, तो फिर वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए. अभी क्योंकि टाइम थोड़ा कम था तो मैं नेक्स्ट डे उनका एनालिसिस कर लूँगी. उसके बाद में मैंने 120 रूल की बुक से रिवाइज़ किए थे. ये बुक में मैंने 6 to 7 रूल्स रिवाइज़ किए थे. वैसे तो ये बुक मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, लेकिन वही होता है ना कि हमारे लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर किसी चीज़ की हम लोगों से रिवीजन छूट जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है. इसलिए मैं साथ ही साथ में इसे धीरे-धीरे रिवाइज़ कर लेती हूँ. आप लोग भी कर सकते हो. तो इंग्लिश स्ट्रैटेजी की अगर मेरी बात की जाए तो मैं इंग्लिश स्ट्रैटेजी में एक एडिटोरियल डेली करती हूँ. एडिटोरियल, सुपरमॉ की क्लास और 120 रूल्स. और फिर साथ ही में लाइक आरसी का कर लो या फिर पैराजम्बल कर लो, एरर डिटेक्शन कर लो. कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रामर का टॉपिक ले लेती हूँ. और फिर जो ऐप वगैरह काफ़ी एप्लीकेशंस है, गाइडली है, स्मार्ट कीड़ा है, इन सब पे क्विज़ेस वगैरह फ्रीली बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से मैं क्विज़ वगैरह की भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ. तो अब बात करते हैं कॉनेस्ट अपडेट की. मॉक टेस्ट भी आज मेरे प्लान में था बट अटेम्प्ट नहीं हो पाया, थोड़ा फटीग फील हो रहा था. और मुझे पता है कि मॉक टेस्ट फ्री माइंड से ही देना चाहिए, बट कोई नहीं, आज 90% प्लान तो कंप्लीट कर लिया है. तो मैं
से भी यही कहना चाहती हूँ, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, बट अगर एफर्ट्स पूरे दिल से हों तो वही परफेक्ट विन होता है। टू डू लिस्ट ऑल कंप्लीट हो चुकी थी एंड प्रिपरेशन का असली नाम है डेली एफर्ट। छोटी जीत बड़ी बन जाती है। आपका डे 5 कैसा रहा? कभी अगर आपका भी कोई प्लान छूट जाता है, बैकलॉग रह जाता है, तो कभी डिमोटिवेट मत हो, बस कल वापस उठ जाओ। दैट्स हाउ वी ग्रो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। मिलते हैं डे 6 के व्लॉग में। टिल देन कीप गोइंग बिकॉज योर ड्रीम डिजर्व इट। बाय। थैंक यू सो मच।